हर दिन की पूजा हमें अपने घर में कैसे करनी चाहिए, सुबह कितने बजे तक हमारी पूजा हो जानी चाहिए। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न भी मन में होते हैं कि क्या हम अपने घर की पूरी साफ सफाई झाड़ू आदि लगाकर पूजा करें, कि पहले हम पूजा पाठ करके टिफिन आदि बनाकर फिर अपने घर की साफ सफाई दिनचर्या के जो हमारे काम होते हैं उसे हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मन पूजा में लगता ही नहीं है, उनका पूजा करने का दिल ही नहीं करता है। वो कैसे करें? क्योंकि देखिए, पूजा पाठ करने से हमारा ऑरा, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो अब पूजा नहीं करने में मन ही नहीं लगता है, तो कैसे वो अपनी दिनचर्या को शुरू करें? बहुत सारी छोटी छोटी कंफ्यूजन आप लोगों के इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं, और आप एंड तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में पूजा उपासना कर सकें। और दोस्तों, पूजा में छोटी छोटी सावधानियां, जैसे कि हमें शंख कैसे रखना चाहिए, शंख या फिर हम तुलसी पत्र कब तोड़कर रख लें, या तुलसी पत्र कहाँ रखना चाहिए। बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि पूजा उपासना के बाद हम उन्हें स्नान ध्यान कराते हैं, तो क्या परिवार के प्रत्येक मेंबर को सभी देवी देवताओं को स्नान कराना चाहिए? भोग हम दोनों समय लगाएं कि एक ही समय भोग लगाकर हम रख लें, या लड्डू गोपाल आपने रखा है तो उन्हें कितनी बार स्नान कराना चाहिए, कितनी बार उन्हें भोग लगाना चाहिए, रात्रि को हमें शयन कराना चाहिए, कैसे पूजा की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, आप वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूजा उपासना से ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ मनुष्य शरीर हमें मिला है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा देवी देवताओं का आभार प्रकट करना चाहिए, अपने पितरों का आभार प्रकट करना चाहिए कि उनकी कृपा से हमें ये मनुष्य देह, मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसलिए अपने कुल देवी का, अपने पितृ देवता का, अपने इष्ट देवता का और अपने पंच देवी देवताओं की पूजा उपासना हमें हर दिन, चाहे आप मानसिक रूप से करें और चाहे आप जैसे कि पंचोपचार विधि से पूजा करें, जिसे कि हम कहते हैं कर्मकांड विधि से पूजा करें, कैसे भी करें, आपको पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। हम पहले ही शामिल कर दें कि जो हमारी बहनें पीरियड से हो जाती हैं तो उस समय पूजा हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारा इतना बड़ा व्रत त्योहार है, एकादशी है या और भी त्रयोदशी है, मंगलवार का व्रत है, कोई भी साप्ताहिक है, मासिक व्रत है, तो अब उसमें हम पूजा कैसे करें? बहुत सारे शुभ दिन, शुभ संयोग आते हैं जिसमें कुछ दान पुण्य करने की बात कही जाती है, तो बहनें अंदर से जो है बहुत दुखी हो जाती हैं कि हमारा इतना अच्छा दिन चला गया और हम पीरियड के कारण दान पुण्य पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बिल्कुल भी आपको मन में कोई हीन भावना और आपके अंदर दुख नहीं होना चाहिए। ये आपको ईश्वर ने सौभाग्य दिया है, ये एक वरदान है, तो इसे आप सही सोच के साथ में समय व्यतीत करें। हमें मानसिक विधि से पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। हम मंत्रों का जप, कथा श्रवण सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कर्मकांड विधि से पूजा नहीं कर सकते। कब तक? ये भी मन में सवाल आता है कि हम कितने दिन बाद पूजा करें। तो देखिए, सबका अपना अलग अलग साइकिल होता है, यानी कि सबके शरीर के अनुसार उनका एक टाइम होता है। यानी किसी किसी की ब्लीडिंग 4th डे में बंद हो जाती है, किसी की 3 दिन में, किसी की 5 दिन में और किसी किसी की 7 दिन 8 दिन चलती है। तो आप अपने साइकिल के हिसाब से देखें कि आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाए, उसके बाद ही आपको पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। पूजा स्टार्ट करने से पहले, यानी कि एक दिन पहले ही अपने हेयर वॉश यानी शुद्ध आप हो जाए। ये आपका बहुत सारा सवाल रहता है, तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में पहले ही शामिल करूंगी। अब बात आती है कि पूजा हमें कितने बजे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बजे की हम बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा सबसे उत्तम बताई गई है, लेकिन गृहस्थ में रह के हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा उपासना करना हम मनुष्यों के लिए उतना संभव नहीं होता है। देखिए, जो बहनें करती हैं उनको प्रणाम है, आभार है, लेकिन आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं कि आप पूजा ही करते रह जाएं और आप अपने जिम्मेदारियों को ना समझें। आपके पास समय कम है तो कम पूजा करें, ठीक है, लेकिन आप पूजा
मानसिक रूप से, यानी आप स्नान करके आपके पास कम समय है, भगवान को प्रणाम करके आप पहले अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाइए, आप पहले अपने पतिदेव का टिफिन बनाइए, उसके बाद फिर आपको समय मिले तो पूजा करें। देखिए, स्थितियां परिस्थितियां जैसे भी हो उस तरह से हमें ऊपर नीचे काम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन हमने जान लिया कि हमें सुबह 4 बजे उठ के पूजा करना है तो हर दिन हम 4 बजे ही उठकर पूजा कर रहे हैं और अन्य चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आपका शारीरिक अवस्था अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप मन में सोचे जा रहे हैं कि आज तो हमने पूजा नहीं की। आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही भगवान का चिंतन मनन कर सकती हैं। भगवान सब जानते हैं, वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। दूसरी अहम बात कि झाड़ू से संबंधित है कि हम झाड़ू कब लगाएं। पहले तो ये होता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू कब लगाना है, क्या है, कैसे, इसके पीछे बहुत, एक बहन है उनका बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखिए, आप जब उठें पहला काम होता है झाड़ू लगाना। तो झाड़ू हम कहाँ लगाएं? तो अभी देखिए, बहुत बड़ा घर है आपका, तो पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते तो आपका समय हो जाएगा। फिर कब आप स्नान करेंगे, अपने नित्य कार्य को करेंगे, फिर आप पूजा करेंगे, फिर अपने रसोई के कार्यों को निपटाएंगे। ऐसे में आप सुविधाजनक काम करें, एक जगह झाड़ू को कहीं भी लगा लें, जैसे कि किचन में लगा दीजिए, आंगन है आपका लगा दीजिए, बालकनी है, कहीं लॉबी वगैरह है, वहीं पर झाड़ू स्पर्श करके लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और आप स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं। तो बस थोड़ा सा झाड़ू लगा के शुभता कर दीजिए और फिर आप स्नान कर लीजिए, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर आके पूजा मंदिर में पूजा करें। अब देखिए, यदि आप नई बहू हैं, अभी आपके घर में और बड़े बुजुर्ग हैं, तो बस प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद चाहें तो आप थोड़ा सा भगवान का भोग स्नान ये सब कर दीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप ये सब ना करके अपने रसोई को कार्य करें। आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, आपके ससुर जी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पति देव हैं, आपकी सासू माँ हैं, वो लोग आके पूजा मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, चंदन तिलक हटाएंगे। वो तो एक दिन पहले रात्रि को ही हटा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से लगा भी है तो वो सारा काम करके फिर हम उन्हें फिर से श्रृंगार करते हैं, तिलक चंदन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, सबको भाव से। देखिए, हर दिन पंचामृत से स्नान, हर दिन कच्चे दूध से स्नान नहीं हो पाता है। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल रखा है, भगवान भोलेनाथ को रखा है, उन लोगों को भी इस चीज के लिए आपको जानकारी दे दें कि हर दिन ये संभव नहीं। अगर आपको संभव हो तो आप करें, उसमें कोई दोष या पाप नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मन में कोई शंका ना पाले कि इन चीजों से हमें दोष लगेगा। आप सब विधि विधान से करके एक व्यक्ति घर का भोग लगाता है, एक व्यक्ति दीप लगा देता है, एक ही व्यक्ति स्नान ध्यान करा के मंदिर को पूरा सुसज्जित कर देता है। अब घर के अन्य लोग आएंगे और बस भगवान को प्रणाम करेंगे। देवी जो आपका दीप लगा है उसी एक दीप में, ऐसा नहीं कि जितने परिवार के सब लोग सब अलग अलग दीप लगाएंगे, अलग अलग भोग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार का मुखिया जो काम कर लेता है उसका पुण्यफल सभी को मिलता है। हाँ, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए सासू माँ ने आपके पूरे घर की मंदिर की पूजा करी, सफाई करी, कोई भी व्यक्ति, और आपने प्रदोष का व्रत रखा है, आपने रविवार का व्रत रखा है, मंगलवार का व्रत रखा है, ऐसे में आपको एक छोटी सी चौकी पर या अपने पूजा मंदिर में ही एक आसन पर जिस देवी देवता के निमित्त आपने व्रत किया है उनकी प्रतिमा रखकर, एक दीप लगाकर, कलश रखकर और भोग लगाकर आप पाठ मंत्र आदि कर सकते हैं। ये पूजा का सूक्ष्म तरीका है जो कि हम गृहस्थ में हर दिन करते हैं। अब भोग लगाने से संबंधित बातें कि क्या शाम को भी भोग लगाना है, शाम को कैसे पूजा करते हैं। तो देखिए, पूजा करने को कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई उसमें मनाही नहीं है। आपके लड्डू गोपाल हैं, आप उन्हें 4 समय स्नान कराइए, भोग लगाइए, उनको शयन कराइए, लोरी गाइए, कुछ भी करिए। ये आपके समय और श्रद्धा पर डिपेंड करता है। नहीं है तो आप एक समय सुबह जैसे आपने किया सब देवी देवताओं का, उनका भी कर दीजिए और शाम को भी जैसे से करते वैसे भी कर दीजिए। हाँ, भोग के लिए होता है, भोग हम दोनों समय लगा सकते हैं। बहुत सारे घरों में नहीं भी लगाया जाता है, शाम को भोग नहीं लगाते। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे प्रयागराज में हमारी सासू माँ दोनों समय थोड़े से मिश्री मिष्ठान कुछ रखकर देवी देवताओं को भोग लगा दे। हमारे मायके में हमारी दादी माँ हमेशा पूजा करती थी तो वो लगाती, अब हमारे पिताजी लगाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि थोड़े से भोग अर्पण करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ ईश्वर का दिया है, तो बिल्कुल आप भोग लगाया करें।
अगर अभी तक नहीं लगाया है तो अब से शुरू कर दें। थोड़ा सा जल और थोड़ा सा भोग लगाकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बर्तन वगैरह रात को हटा लीजिए, जो भी आपको साफ सफाई करनी है। शाम की पूजा से पहले मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर की सफाई करने के बाद आपको स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम क्लियर करते चलते हैं। अब जिन लोगों का पूजा में मन नहीं लगता है तो मन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ईश्वर से ही हमारी मुक्ति है, ईश्वर ही हमारे जन्म के कारक हैं, ईश्वर ही हमारे मुक्ति के कारक हैं। इसलिए भजन करिए, गीत गाइए, आप देवी देवताओं का श्रृंगार करिए, यानी कि आप बंधनवार अच्छे से बनाइए, उनकी साफ सफाई करिए, उनके बर्तन धोइए, यानी आप उनकी शरण में रहें। धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। आप कथा श्रवण करें, पाठ करें, कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है कि कर्मकांड विधि से बैठकर मंत्र ही जपें। जो अच्छा लगता है वही करें। आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, देवी देवताओं के जो देव वृक्ष होते हैं उनको लगाएं, उनकी सिंचाई करें। कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो हमें अपने इस मनुष्य जीवन में ये शुभ कार्य करने ही चाहिए। अब चलते चलते 2-4 कुछ सवाल रह जा रहे हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा।